बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को थर्ड ईयर का रिवीजन में फ़र्स्ट चैप्टर में से एक क्वेश्चन जो है इमरानियत का इतलाक़ और अफादियत करवाऊंगी, क्योंकि कुछ में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमें ये टॉपिक जो है वो रिवाइज़ कर दें, इसलिए मैं इसको यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। तो टॉपिक है एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी ऑफ सोशियोलॉजी। अफादियत कहते हैं फ़ायदे को, और इतलाक़ कहते हैं जिसको इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं कि इमरानियत जो एज ए सब्जेक्ट है वो किन किन फ़ील्ड्स में इसको अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर जो है अपनाया जाता है और इसको यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब हम कोई नॉलेज हासिल कर लेते हैं किसी फ़ील्ड में, डिसिप्लिन में मास्टर्स कर लेते हैं, तो उसका एप्लीकेशन भी होती है कि वो किन किन फ़ील्ड्स में जो है वो माहिरीन जिसने उस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया होता है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इमरानियत जो है एज ए सब्जेक्ट के तौर पर अगर हम इसको देखते हैं तो इमरानियत जो है वो सिर्फ नज़रियात नहीं है, बल्कि जो है इमरानियत का जो इतलाक़ है वो इंसान की माशरती ज़िंदगी के मसाइल को हल करना है। क्योंकि सोशियोलॉजी है इज़ अ साइंस ऑफ सोसाइटी, माशरे की साइंस है, और माशरे में माशरती मसाइल भी होते हैं, और इमरानियत का काम जो है वो ये है कि इन मसाइल को हल करना। इस मसाइल को हल करने के लिए इमरानियत के माहिरीन जो होते हैं वो रिसर्च करते हैं, उस माशरती मसाइल की वजूहात तलाश करते हैं, फिर उनका हल ढूंढते हैं। अब पहले बात करते हैं हम इमरानियत की इकसाम की। इमरानियत की दो किस्में हैं, नज़रियाती इमरानियत और इतलाक़ी इमरानियत। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये नज़रियाती इमरानियत ऐसी इमरानियत जो सिर्फ़ ना सिर्फ नज़रियात पर होती हैं, जैसे कि हर जो एक साइंस होती है या कोई भी डिसिप्लिन सब्जेक्ट होता है उसमें थिंकर्स की थेरीज़ पाई जाती हैं, तो इमरानियत जो है उसमें भी नज़रियात पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ़ सोशियोलॉजिस्ट थेरिस्ट जो होते हैं उन्होंने पेश की होती हैं। लेकिन उन इमरानियत का इतलाक़ी इमरानियत से क्या नाम है? इमरानियत का अमली नाम इतलाक़ी इमरानियत है। कि नज़रियाती इमरानियत के असूल व क़वानीन को माशरती ज़िंदगी की फ़लाह व बहबूद के लिए बरोए कार लाने का नाम इतलाक़ी इमरानियत है। मतलब इमरानी नज़रियात को माशरती मसाइल के हल में इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, देयर आर मैनी सोशल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी लाइक पाकिस्तानी सोसाइटी। तो पाकिस्तानी सोसाइटी में जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो हैं क्राइम, अफलास, पॉवर्टी, नाख्वानगी, इलिटरेसी, बीमारी, बेरोज़गारी, ठीक है, इनहराफ, डेविएंसी एंड द सो ऑन। बहुत सारे चाइल्ड लेबर है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, बहुत सारे जो हैं वो प्रॉब्लम्स पाकिस्तानी सोसाइटी में पाए जाती हैं। तो माशरती इंजीनियरिंग और माशरती मनसूबाबंदी, सोशल प्लानिंग और सोशल इंजीनियरिंग इन मसाइल के दो अहम मक़दमात हैं। जब भी हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है या कोई भी हमने मनसूबा, प्रोजेक्ट, कोई प्रोग्राम चलाना होता है तो उससे पहले हम उसकी मनसूबाबंदी करते हैं। ठीक है, और माशरती मनसूबाबंदी से कबल भी माशरती सर्वे किया जाता है, हक़ाइक़ जमा किए जाते हैं, फिर इन हक़ाइक़ की रोशनी में माशरती मनसूबाबंदी की जाती है। माशरती मनसूबाबंदी से ये फ़ायदा होता है कि उस प्रोग्राम, उस प्रोजेक्ट, उस इस्लाहात के फेलियर के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हमें वहाँ जो है पहले ही से उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर सोशल इंजीनियरिंग, माशरती इंजीनियरिंग के ज़रिए फिर उन तजावीज़ को अमली जामा पहनाया जाता है और मसाइल का हल तलाश किया जाता है। इमरानियत को तरक्की पजीर माशरों के नए मसाइल के हल में ख़ास तौर पर अहमियत हासिल है। लेकिन इमरानियत का दायरा कार जो है बहुत वसी है, क्योंकि हम जानते हैं कि इमरानियत सिर्फ एक ऐसी सोशल साइंस है जो माशरे के हर एस्पेक्ट को, हर पहलू को स्टडी करती है, ख्वाह वो ख़ानदानी हो, ख्वाह वो माशी हो, ख्वाह वो सियासी हो, ख्वाह वो तालीमी पहलू हो, सनत हो, ज़राअत हो, तजारत हो। हर डिसिप्लिन, हर सेक्टर के और हर पहलू जो सोसाइटी का है उसको इमरानियत के माहिरीन, इमरानियत जो है उसको अपने दायरा कार में लेकर आती है। ठीक है, तो इस तरह जो है इमरानियत की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो बाज़ बार नज़रियाती इमरानियत और इतलाक़ी इमरानियत की जो डेफिनेशन है वो अब आपके जो शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है ना उसमें भी आ जाती है, तो इसको भी आप याद करेंगे। अच्छा, फ़र्स्ट पॉइंट है जिसमें इमरानियत का दायरा कार है
नंबर 1 है एजुकेशन एंड रिसर्च, तालीम व तहकीक। तदरीस के शोबे में माहिरीन इमरानियात अपनी खिदमात कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में सर अंजाम दे रही हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में। यहाँ इमरानियत की तालीम जो है वो दी जा रही है, इंटरमीडिएट लेवल पर, डिग्री लेवल पर, मास्टर्स, इवन एमफिल और पीएचडी लेवल पर भी इमरानियत की तालीम जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में दी जा रही है। पाकिस्तान में पंजाब, पेशावर, कराची, हैदराबाद, मुल्तान, गुजरात, फैसलाबाद, लाहौर, ये सारे शहर हैं जहाँ पर इमरानियत की मियारी तालीम दी जा रही है। तहकीक के बगैर कोई भी डिसिप्लिन जो होता है ना वो तरक्की करता है, ना उसमें तब्दीलियाँ आती हैं जब तक रिसर्च ना हो। तो जब तक रिसर्च हर डिसिप्लिन में होती रहती है, उसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं और वो डिसिप्लिन अपना वजूद जो है वो कायम रहता है। तो इमरानियत के माहिरीन भी जो है वो तहकीक करती हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में, सोशल साइंस रिसर्च सेंटर में बहुत से माहिरीन इमरानियत काम कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में तहकीक के बहुत से अदारे इमरानियत के माहिरीन की काविशों से चल रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़, उसमें भी माहिरीन इमरानियत जो हैं वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। शोबा दही इमरानियत जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में भी है। उसके अलावा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पेशावर में भी इमरानियती मसाइल पर तहकीक की जा रही है। इसके अलावा मसाइल का हल तलाश करने में, सॉल्यूशंस ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स में भी कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, जैसा कि स्टूडेंट्स का तलबा का तालीम में दिलचस्पी ना लेना, लेक्चर में दिलचस्पी ना लेना, उनका मज़मून में दिल नहीं लगता, तो उसके असबाब मालूम करना कि क्या वजूहात हैं कि स्टूडेंट्स इम्तहानात में नाकाम हो जाते हैं, पढ़ाई में अदम दिलचस्पी लेते हैं। इस तरह के सोशल प्रॉब्लम्स को भी इमरानियत के माहिरीन जो होती हैं उस पर रिसर्च करती हैं और मसाइल को हल तलाश करने में मदद देते हैं। फिर है सोशल प्लानिंग जो होता है, मैंने पहले भी बात की है कि इसके ज़रिए जो है इमरानियत के माहिरीन तहकीक से पहले जो है वो सोशल प्लानिंग पर काम करती हैं, ताकि फिर सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए उस मंसूबे पर अमल बंदा किया जाए और उसकी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा हो सकें। आप भी आम रूटीन में भी देखते हैं, जो भी चीज़ हम जब प्लानिंग के तहत करते हैं तो ज़्यादा सही अच्छी कामयाब हो जाती है। हमें उसके इन्स एंड आउट का, सब सूरत हाल का, उसके फ़वाइद नुकसान का भी पता चल जाता है। तो हम अगर उसके फ़वाइद ज़्यादा हमें लगे कि ज़्यादा है तो हम उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं, और अगर हमें लगे कि इसके नुकसान ज़्यादा हैं तो हम उस प्रोजेक्ट को रोक देते हैं। तो इस तरह जो है नीज़ मनसूबों पर अमल दरामद में भी माहिरीन इमरानियत का अमल दखल है, जिनमें तालीम, सेहत, ग़ज़ा, आमदनी में इजाफ़ा, जुराइम का खात्मा, गुर्बत में कमी, ख़वातीन की इस्ताद में इजाफ़ा जैसे मनसूबे शामिल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, सोशल वेलफेयर, समाजी बहबूद। समाज से है समाजी, माशरती बहबूद भी इसको हम कह सकते हैं, मतलब माशरे के अफराद की वेलफेयर, उनकी बहबूद के लिए काम करना है। इसमें भी इमरानियात जो है मुख्तलिफ शोबों में, इसके सेक्टर्स में काम कर रही है। एक तो ये है कि पॉजिटिव यूज़ ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, फ़जूल वक्त का तामीरी इस्तेमाल। इमरानियत के असूलों के मुताबिक लोगों को भलाई के कामों में जो है वो ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इंसान को इस जो स्पेशली हमारी जो यूथ है उनको पॉजिटिव सरगर्मियों में लगाना, यूथ के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स को, इवेंट्स को, मैचेस को और मुख्तलिफ़ किस्म के टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करना, ताकि हमारी जो यूथ है वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में लगे। वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़, मसलन जुआ खेलना है, शराब पीना है, चोरी है, डेविएंसी इनहराफ करना है, इस तरह की हरकत में ना शिकार होते। इसके लिए उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो माहिरीन इमरानियात हैं समाजी बहबूद के अदारों में काम कर रही हैं, ताकि अफराद को तामीरी और तफरीह सरगर्मियों में मशगूल रखा जा सके, जिससे मुफीद शहरी पैदा हो सके। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, इसी का सब हेडिंग है सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, समाजी तरक्याती प्रोग्राम। तो इसके लिए भी मुख्तलिफ सेक्टर में माहिरीन इमरानियात एज ए एडमिनिस्ट्रेशन के भी काम कर रहे हैं, एज ए सोशल वेलफेयर ऑफिसर के भी तौर पर काम कर रही हैं, और उनके अंडर तालीम बालिगा, औरतों के लिए सनती होम, नौजवानों के लिए खेलों का इंतज़ाम करना, दारुल मुताला का क़याम, ड्रग सेंटर, ब्लड बैंक। अच्छा, इसके अलावा निगहबान का अदारा है, औरतों की बाजियाबी उर्सा तक पहुँचाना, गुमशुदा बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, टीबी सेंटर का क़याम है, ज़च्चा बच्चा मराकज़ हैं, जंग और दीगर मसाइब के दिनों में मुसीबत ज़दों की मदद करना। हॉस्पिटल्स में गरीब नदार मरीज़ों के लिए आप देखते होंगे कि आउटडोर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि
सोशल मेडिकल ऑफिसर, उनके लिए भी काम करना है। ये सब सरगर्मियाँ समाजी तरक्याती प्रोग्राम में शामिल हैं जो कि समाजी बहबूद का हिस्सा है। थर्ड हमारा जो हेडिंग आ जाती है वो है सनती ताल्लुकात, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। इंडस्ट्री जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा सेक्टर है क्योंकि हमारी मेन इनकम जो है वो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से आती है। तो इंडस्ट्री में जो है वो दो एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक है लेबर और एक है मालिक। इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप का स्मूथ होना, अच्छा होना, पॉजिटिव होना, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर लेबर और मालिक के दरमियान अच्छे रिलेशनशिप नहीं होगे तो उसका असर जो है वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पर पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। इसके लिए क्या है कि अगर ये दोनों अवामिल के दरमियान तसादम का शिकार हो जाते हैं, मालिक और मज़दूर, उनके दरमियान गलत फहमियाँ हैं या मालिक मज़दूरों के जो हकूक़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मान नहीं रहा, ठीक है, उनके हकूक़ को एक्सप्लॉइट कर रहा है अगर मालिक, तो फिर क्या होता है कि इससे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचता है। क्योंकि मालिक मज़दूर के दरमियान जो झगड़ा है उससे ये होता है कि मालिक चाहता है कि सस्ता लेबर मिले और वो काम ज़्यादा करे, जबकि मज़दूर चाहता है कि उसे अच्छी मजदूरी भी मिले और औकात काम भी कम और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुयसर हों, फिजिबल इन्वायरमेंट हो जहाँ पर वो काम कर रहा हो, उसे जॉब सिक्योरिटी भी हो। तो इस तरह अगर वो दोनों एक दूसरे के मुतालबात को नहीं मानेंगे तो इससे क्या होगा कि मज़दूर तबका हड़ताल करेगा, यूनियन जो है वो स्ट्राइक पर चली जाएगी, काम छोड़ हड़ताल करेंगे, शटर डाउन करेंगे, तोड़ फोड़, घिराव, जलाओ की शक्लों में, जैसे कि आप न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं। तो इस तरह माहिरीन इमरानियात जो होती हैं इन सब के दरमियान क्या काम करते हैं, बफर का काम करते हैं। दोनों पार्टीज़ में मिलते हैं, उनके दरमियान फाइंड आउट करते हैं कि क्या वजह हुई जिसकी वजह से दोनों में जो तसादम हुआ या एक दूसरे दरमियान लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो महकमा मेहनत लेबर डिपार्टमेंट में बहुत सी माहिरीन इमरानियात जो हैं वो मुलाजम हैं। उसके बाद है फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स तैयार करना। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती है कि अगर कोई आपने प्रोजेक्ट खोलना है, कोई नई इंडस्ट्री लगानी है, उसके लिए एक ऐसी पहले एक सर्वे करना, उसकी रिपोर्ट तैयार करना है कि आया कि वो जो है जो सनत आपने लगानी है उसकी उस इलाके में डिमांड है, क्या उस इलाके में आपको लेबर मिल जाएगी, क्या उस इलाके में आपको ख़ाम माल भी मिलेगा, क्या वहाँ पर सैनिटरी और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, बिजली गैस की सहूलत भी मौजूद है, इसके अलावा वहाँ पर उस चीज़ की डिमांड भी है जिसको आप खोल रहे हैं, इसके अलावा वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, रोड्स अच्छी हैं, बिजली गैस जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो इस तरह ये होगा कि आपके उस सनत के किसी ख़ास मुकाम पर कामयाब होने या नाकाम होने की पेशन गोई माहिरीन इमरानियत फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स तैयार करके कर देते हैं। ठीक है, कि शहरी आबादी का कारखाना से कम फासला होना वगैरह के मुताला इमरानियत के माहिरीन की दिलचस्पी का एक अहम हिस्सा है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल रिसर्च, सनती तहकीक। किस इलाके में कौन सी सनत कामयाब होगी, इस बात का जवाब भी इमरानी तलबा उस इलाके में रिसर्च करके लोगों से सर्वे तहकीक के ज़रिए हासिल करते हैं। सोशल सिक्योरिटी का काम जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, माहिरीन इमरानियत वहाँ पर भी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर में जैसी स्कीमों का इजरा करते हैं ताकि फैक्ट्री के मज़दूरों और वर्करों के लिए ऐसी स्कीमें किए जाएँ जिसमें उनको बेनिफिट्स मिले, उनके बच्चों के लिए स्कूल हो उस इलाके में जहाँ पर वो फैक्ट्री है, उनके लिए हाउसिंग सोसाइटी हो उस इलाके में, कोई छोटी डिस्पेंसरी हो। इसके अलावा अगर कोई उनके सब मिसहैप हो जाता है उस वक्त भी उनकी कोई ना कोई इंश्योरेंस जैसे उनको हेल्प आउट किया जाए। तो इसमें सोशल सिक्योरिटी का महकमा कायम है जिसमें माहिरीन इमरानियत अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रोबेशन एंड पैरोल, इस्लाह असीरान। असीर से है असीरान, असीर कहते हैं कैदी को। ठीक है, तो इस्लाह असीरान मतलब कि जो क्रिमिनल्स हैं, कैदी हैं, उनकी इस्लाह करना। और ये भी है कि कोई भी शख्स बाय बर्थ तो मुजरम नहीं पैदा होता, कि अगर उसका कोई फ़ादर अगर मुजरम है तो उसका बेटा भी जुराम पेशा है, ऐसा नहीं होता। तो जुर्म जो है वो माशरे की पैदावार है। फ़र्द माशरे में रहकर दूसरे लोगों के साथ जो जुराम पेशा होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके जो है वो जुर्म सीखता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो जेलें हैं वो इस्लाही होनी चाहिए, वो प्यूनिटिव होनी चाहिए, वो तादीदी होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर जो जेलें हैं वो इस्लाही नहीं हैं। ठीक है, इसलिए जराइम जो है वो रोज़ रोज़ बढ़ता जा रहा है। तो जैसे कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स होते हैं मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारियों के लिए, के मरीज़ों के लिए, इस तरह जो मुजरम है वो भी एक मरीज़ है, उसके भी इस्लाह के लिए, उसकी ट्रेनिंग, उसके लिए भी इलाज के लिए जो है जेलों जो है वो इस्लाही होनी चाहिए। तो बात ये भी होता है कि अगर कोई फ़र्स्ट टाइम जो है ऑफेंडर है, मुजरम है,
और अगर वो जुर्म कर बैठता है गलती से तो उसे फ़ौरन या तो बड़ी जेल में और बड़े मुजरिमों के साथ नहीं भेजना चाहिए। इसके लिए हम आगे बात करेंगे प्रोबेशन एंड पैरोल की। तो ये भी होता है कि सोसाइटी का सेटअप ऐसा है कि अगर किसी फ़र्द से वो जेल चला गया है ज़िंदगी में एक बार, या उससे कोई गलत काम हो भी गया है या वो मुजरिम है, तो माशरा उसको उस माशरे में उसका मकाम, उसका स्टेटस जो है वो गिर जाता है। लोग उसे अच्छी निगाह से देखते हैं, उससे सोशल बाइकाट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो फिर क्या हो जाता है कि वो अपने आप को फिर मुजरिम ही समझना शुरू हो जाता है, और वो फिर बार बार कमिट जो है क्राइम करता है कि माशरा तो उसको मुजरिम ही समझ रहा है, इस तरह वो आदि मुजरिम बन जाता है। तो इस सिलसिले में प्रोबेशन एंड पैरोल ऑफिसर बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। प्रोबेशन ये होता है, प्रोबेशनरी से है, प्रोबेशन होता है टेम्परेरी, आर्जी मुद्दत तौर पर। तो जेल के इस माहौल से उस फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जो जिसे जुर्म किया है, जब उसको मखसूस दफ़ात में पहली बार के मुजरम फर्स्ट ऑफेंडर्स को जेल में जाने नहीं दिया जाता। उसके जब अदालत में सज़ा मिल जाती है तो उसे प्रोबेशन ऑफिसर के हवाले कर दिया जाता है। वो उसकी निगरानी करता है, जो ड्यूरेशन उसको प्रोबेशनरी दिया जाता है कि अगर उस मुद्दत के दौरान वो अपने मोहल्ले अपनी कम्युनिटी में अच्छा रहता है, कोई जुर्म नहीं करता है, तो उसकी फिर सज़ा जो है वो माफ़ कर दी जाती है। फिर अगर वो उसकी इस्लाह नहीं होती है और वो जुर्म कर लेता है अपने वो प्रोबेशनरी पीरियड में, जो उसको एक मुद्दत दी जाती है जिसमें उसमें प्रोबेशन ऑफिसर उसको चेक करता रहता है, अगर उस दौरान वो फिर कमिट क्राइम करता है, इट मीन्स वो आदि मुजरिम है, तो उसको फिर जो है वो जेल भेज दिया जाता है। पैरोल ऑफिसर जो होता है उसका ये काम होता है कि जब मुजरम अपनी मुद्दत सज़ा का 1/3 हिस्सा जेल में गुजार लेता है तो उसे फिर वहाँ से निकाल कर, अगर उसे कोई स्किल आती है या जहाँ पर वो जॉब कर रहा होता है वर्क प्लेस, उसे वापस वहाँ पर भेज दिया जाता है। उसमें पैरोल ऑफिसर फिर उसका चेक एंड बैलेंस रखता है, और उसकी जो आमदनी आती रहती है या तो वो अपने पास रखता है ताकि एंड में उसको दे देगा जब उसकी सज़ा की मुद्दत पूरी हो जाएगी, या फिर उसकी फैमिली को भिजवाता रहता है। और अगर वो लगाए कि वो उसने अब उसका रवैया ठीक नहीं है वो, तो फिर क्या है, उसे वापस जेल भेज दिया जाता है जहाँ वो अपनी बाकी सज़ा की मुद्दत पूरी करता है। रिसर्च इसमें माहिर जो जुर्मियात है, जुर्म की इमरानियत जो है, इमरानियत की एक बड़ी अहम ब्रांच है जिसमें जुर्म की वजूहात, मुजरम कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, ठीक है, इस सारा पर जुर्म और मुजरम को मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीक की जाती है। तो इमरानियत के माहिरीन जेलों में जाकर मुजरम पर तहकीक करते हैं, क्योंकि जुर्म भी एक तरह का नहीं होता, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स, ठीक है। तो इनके जुर्म करने की माशरती वजूहात भी होती हैं, ख्वासा मुआशी वजूहात भी होती हैं कि लोग शॉर्टकट के ज़रिए रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, गलत काम करते हैं, करप्शन करते हैं, किसी को मार डालते हैं, किसी को अबडक्ट अगवा कर लेते हैं, किसी प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लेते हैं, डाका डालते हैं, चोरी करते हैं। तो क्या होता है कि वो रिसर्च करते हैं और फिर जुर्म के वजूहात और फिर जुर्म को कैसे रोका जा सकता है उसकी तदाबीर भी तलाश करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन माहिरीन इमरानियात जेलों में बतौर सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के काम कर रहे हैं और जेल के नज़्म नस्क को चला भी रहे हैं। फिर हम बात करते हैं हेल्थ की, 5th पॉइंट है हमारा। तो हेल्थ जो है उसमें भी एक तो टीचिंग में भी माहिरीन इमरानियात जो है, मेडिकल सोशियोलॉजी एक ऐसा शोबा है जिसमें जो ड्यूरिंग MBBS के दौरान कम्युनिटी मेडिसिन एक कोर्स पढ़ाया जाता है, अद्वियात की इमरानियत के कोर्स पढ़ा रही हैं, वो भी माहिरीन इमरानियत पढ़ाती हैं मेडिकल कॉलेजेस में। इसके अलावा माहिरीन इमरानियत मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भी काम करते हैं मुख्तलिफ अदारों में। इसके अलावा मरीज़ों की काउंसलिंग करते हैं, उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में अवेयरनेस देते हैं, मुख्तलिफ कंपेन्स भी चलाते हैं, जैसे कि डेंगू की अवेयरनेस है, डेंगू अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसके अलावा जैसे आप देख लें आजकल सिचुएशन चल रही है कोरोना की, तो लोगों को कोरोना के बारे में एहतियाती तदाबीर करना कि कोरोना जैसे वायरस से हम कैसे बच सकते हैं, और लोगों की साइकोलॉजिकली उनकी जो है वो जो है उनकी जो है काउंसलिंग करना। इसके अलावा उन्हें शऊर आगाही देना, जैसे एड्स के प्रोग्राम, एड्स की है, हेपेटाइटिस है, बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन लगाना है, हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के बारे में आगाही देनी है, TB है, ट्यूबरकुलोसिस है, हेपेटाइटिस है, शुगर के पेशेंट्स के बारे में, मतलब मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के बारे में लोगों को अवेयरनेस देना। इसके अलावा मंशियात के ख़ात्मे के लिए भी ये काम करते हैं, जबकि अलहदा वार्ड कायम होता है हॉस्पिटल्स में, वहाँ भी माहिरीन इमरानियत इनकी केस हिस्ट्री लेते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उन्हें माशरे में एडजस्ट होने में मदद देते हैं। इसके अलावा समाजी बहबूद के प्रोग्राम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि खून की अतिया जमा करना, ब्लड बैंक, ड्रग बैंक, जैसे आजकल प्लाज्मा जमा किया जा रहा है कोरोना के मरीज़ों के लिए, उन सब का। इसके अलावा बतौर मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर हॉस्पिटल में काम करते हैं। 17 ग्रेड की ये एक सीट होती है जहाँ पर ऐसे पेशेंट जो अपनी जो है इलाज नहीं कर सकते, उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम करना, जिसके लिए वो पेशेंट पाकिस्तान ज़कात और बैतुल माल से इमदाद
जो है वहाँ से सर्टिफिकेट बनाता है कि ये पर्सन जो है वो एलिजिबल है, अहल है। उसके बाद जो लोग दिमागी तवाज़ुन खो बैठते हैं उनके माशरती असबाब दरियाफ़्त करना, उनकी दिमागी इलाज तजवीज़ करना भी उनके खसूसी काम है। ठीक है, तो ये सारा जो है वो सोशल मेडिकल ऑफिसर जो होता है, सेहत के शोबे में माहिरीन इमरानियात, टीचिंग, सोशल वेलफेयर मेडिकल ऑफिसर और अवेयरनेस प्रोग्राम में, तो अवेयरनेस प्रोग्राम में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। हम अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज़राअत। ठीक है, ज़राअत में भी माहिरीन इमरानियात जो है वो अपनी एग्रीकल्चर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा सेक्टर, क्योंकि पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री बेसिकली। ठीक है, और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। और हमारे एग्रीकल्चर में सबसे जो एक बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारा किसान जो है वो अनपढ़ है, उसे जदीद मशीनी काश के तरीक़ेकार का नहीं पता, जिसकी वजह से उसका फ़ी एकड़ पैदावार भी कम होती है। उसे कर्ज़े लेने का नहीं पता है कि गवर्नमेंट आसान के साथ को जो कर्ज़े देती है उसे उसने कैसे लेना है, ना ही वो जदीद मशीनी काश के तरीके इस्तेमाल करता है, तुहम परस्त भी है, तो मुख्तलिफ जिसकी वजह से उसकी ज़रिए आमदनी काफ़ी कम रहती है। तो इसमें सेक्टर में भी माहिरीन इमरानियत काम कर रहे हैं। तो ये है लेमिनेशन ऑफ कल्चर इनर्शिया, सकाफती जमूत का खात्मा। तो ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में दही इमरानियत के नाम से इमरानियत का एक शोबा भी है, और ज़रई अदारों में जदीद तरक्की के साथ साथ नुमाया तब्दीली हैं। बहुत सी तहकीकात भी हो रही हैं जिसमें जदीद नए तर्ज काश्त, मशीनी काश, नए बीज, कीमे खाद, कीमत अद्वियात, काश्तकारी के नए असूल शामिल हैं, जिससे फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा होता है। तो नई तर्ज काश की तरकीब दिलाना ये भी माहिरीन इमरानियत का काम है। वो मुख्तलिफ वो जो है फील्ड ऑफिसर के तौर पर, मुख्तलिफ एग्रीकल्चर ऑफिसर के तौर पर वो मुख्तलिफ कम्यूनिटी में, गाँव वगैरह में जाते हैं। वहाँ पर जाकर जो है वो किसानों को आगाही देते हैं नुमाइशी प्लॉट के ज़रिए भी। आप देखते होंगे अगर किसी गांव वगैरह में जाएँ तो वहाँ पर लिखा होता है एक्सपेरिमेंटल फील्ड, नुमाइशी प्लॉट। तो इसका मकसद ये उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर उस प्लॉट को जो है माहिरीन इमरानियत अपना एक्सपेरिमेंटल फील्ड बना लेते हैं, और किसानों को उनके सामने जो है पहले तो सबसे पहले वो किसानों की एक तंजीम बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ताकि किसान अपने बेसिस पर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। फिर वो उनको दिखाते हैं कि अगर आप ये बीज इस्तेमाल करेंगे, ये तरीक़ा काश्तकारी इस्तेमाल करेंगे, ये पेस्ट कंट्रोल के लिए आप अद्वियात इस्तेमाल करेंगे, स्प्रे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी, ये ज़रिए आलात इस्तेमाल करेंगे, उससे आपकी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा होगा। तो फिर वो कंपेयर करके दिखाते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंटल फील्ड, इसमें ये चीज़ें आप जदीद मशीनी काश के तरीके इस्तेमाल किए हैं, और वो जो आपका फील्ड है जिसमें आप जदीद मशीनी काश के तरीके नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी फ़ी एकड़ पैदावार में कितना डिफरेंस आ गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं, आलात हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनकी तशहीर में भी माहिरीन इमरानियत काफ़ी जो है पब्लिसिटी में भी मदद फ़राहम करते हैं। फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा जो कि बड़ा मसला है हमारे किसान का, और ज़राअत में भी एक बड़ा ड्रॉबैक है कि फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो बड़ा एक माशरती मसला है, जिसकी वजह से हमारा किसान जो है वो ख़ुद कफ़ील नहीं हो पाता, उसका इनकम इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती, जिसकी वजह से फ़ी एकड़ पैदावार में भी इजाफा नहीं होता, और उसके वहीं का वहीं जो है किसान रह जाता है, उसका लाइफस्टाइल तब्दील नहीं हो पाता। तो फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए भी माहिरीन इमरानियत लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। ठीक है, माशरती मसाइल और तोहमात का हल, क्योंकि हमारा किसान एक तो अनपढ़ है, मुख्तलिफ मसाइल का शिकार भी है, और वो जदीद रुझानात का भी हामिल नहीं है, और वो बहुत सारे पुराने रस्म व रवाज पर फजूल खर्ची भी की जाती है, और उसकी जो भी इनकम आती है फसल पर, ठीक है, वो उधार लेकर या मुकदमाबाजी में, तोहम परस्ती में सारा ख़त्म कर देता है। तो माहिरीन इमरानियात इन तोहमात के ख़ात्मे के लिए, इन माशरती मसाइल के हल करने के लिए किसानों की मदद करती हैं। किसान तंजीमों का क्या, तो फार्मर्स एसोसिएशन माहिरीन इमरान मुख्तलिफ सरकारी गैर सरकारी, मतलब कि मुख्तलिफ किस्म के जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम गैर सरकारी अदारे भी कहते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इकॉनमी में काम कर रही हैं। तो हमारी इमरानियत मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी जो अदारे के साथ मिलकर देहात की सतह पर किसानों की तंजीमें तश्कील देती हैं, उन्हें बताती हैं कि उन्हें अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। इन तंजीमों का काम नहरी पानी का इस्तेमाल, भल सफाई, पानी चोरी का खात्मा, ये तंजीमें ज़राअत के लिए छोटे छोटे कर्ज़े भी हासिल करती हैं। उन्हें बताया जाता है किस तरह वो सब्सिडीज़ के ज़रिए आसान एक साथ पर कर्ज़े हासिल कर सकते हैं। तजारत व कारोबार, जिसमें जो है तशहीर पब्लिसिटी पहले आएगी कि जो भी नए ब्रांड्स होती हैं, प्रोडक्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी फैक्ट्री यूनिट्स
के मालकान होते हैं वो माहिरीन इमरानियाती खिदमत हासिल करते हैं अपने माल को फ़रोख्त करने के लिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल में। इवन एवरी जो भी प्रोडक्ट बन रही है, ख्वाह वो कपड़ा की है, ख्वाह वो जो है जो खुर्द नोश हमारे खाने पीने की इंडस्ट्री चीज़ें हैं, हर फील्ड में जो है सिरामिक्स की है, क्रॉकरी की है, जूतों की फैक्ट्रीज़ हैं, हर जगह पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया है। तो उसके लिए पब्लिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि लोगों की साइकोलॉजी को, नफ्सियात को जाना जा सके कि लोग किस तरह के प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, कौन से मेथड्स यूज़ करने चाहिए पब्लिसिटी के लिए। तो इसलिए माहिरीन इमरानियात खिदमत ली जाती हैं, क्योंकि वो माशरे के लोगों पर गहरी नज़र रखते हैं, उन्हें लोगों की साइकोलॉजी का पता होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इश्तहारात, प्रोपेगेंडा, रेडियो टीवी पर कमर्शियल प्रोग्राम्स, मोबाइल गाड़ियों के ज़रिए तशहीर करके, मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस के ज़रिए, प्रमोशंस के ज़रिए, डिस्काउंट्स के साथ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। ताजों तक पहुँचाने, उनके ख्वास बताने वाले के प्रोग्राम्स शामिल होते हैं। तो आप टीवी पर भी देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो कमर्शियल्स चल रहे होते हैं। बच्चों की देख लें कि बच्चों की जब कोई चीज़ प्रोडक्ट सेल करनी हो तो उसमें उनके फेवरेट कार्टून करैक्टर्स, उनके सुपर हीरोज़ वगैरह को शामिल किया जाता है, ताकि वो बच्चा तो कोई नहीं पता कि उसकी क्वालिटी क्या चीज़ की है, वो सिर्फ उस चीज़ को देखता है जो उसको अट्रैक्ट कर रही होती है। तहकीक भी करती है। बाज़ यह होता है कि सनती माल की फ़रोख्त में कमी आ जाती है या बंद हो जाती है सप्लाई, तो ताजर को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सनती पैदावार कम हो जाती है, सनती ताजर नाकाम हो जाती हैं, सनती नौकरियां ख़त्म हो जाती हैं, बहरान का शिकार होते हैं, कोई मिल बंद हो जाती है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। बेरोज़गारी की वजह से क्राइम रेट भी बढ़ेगा, लोग मायूसी में चले जाएंगे, सुसाइड भी करेंगे, हादसा के ज़रिए अमवात में इजाफा होगा, बहुत सारे जो है लोग परेशानी का शिकार हो जाएंगे। तो इस सारी सिचुएशन से निकलने के लिए, माशी और माशरती हालात से माशरे को निकालने में माहिर इमरानियत के तलबा माशरती तहकीक करते हैं, लोगों की मसनूआत के बारे में पसंद नापसंद को करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ शोबों में माहिरीन इमरानियत अपना काम कर रहे हैं। इसमें माशरती बीमा है, सोशल सिक्योरिटी है, मलेरिया मुकाओ मुहिम है, तिब्बक है जिसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं, मनसूबाबंद तरक्याती प्रोग्राम, मर्दनशुमारी के मरकज़ी शुमारियाती दफातर वगैरह में माहिरीन इमरानियात जो हैं सक्सेसफुली जो है वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह जो है आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। आपको लगेगा कि अगर ये 40 मिनट्स के लिए ये क्वेश्चन जो है, इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि पहले आप इसकी एक असाइनमेंट बना लें, आप इसको शॉर्ट वे में लिख लें पहले, कि इतना मटेरियल जिसमें हर हेडिंग शामिल हो और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो शॉर्ट कर लें, ताकि और फिर उसको लिख कर देखें कि क्या वो आपकी असाइनमेंट 40 मिनट्स में लिखी जा सकती है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स में हर क्वेश्चन के लिए 40 मिनट्स मिलेंगे। तो उस मुताबिक बनाएं और फिर उसको याद करें। इस तरह आपकी अच्छी एक प्रेपरेशन हो जाएगी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि योर फर्स्ट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको तैयार करें और फिर मुझे फ़ीडबैक भी दें। और अगर किसी और स्टूडेंट जो 3rd ईयर का है और उसको समझ नहीं आ रही है तो मुझे बताएं, ताकि मैं आपको रिवीजन लेक्चर में, नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में वो रिवीजन जो है लेक्चर आपको डिलीवर कर सकूँ।